देवदाओं से तेरे समान है कौन। प्रेज द लॉर्ड। वो गाना गाकर हम प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हे प्रभु देवदाओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। सब लोग ताली बजा के। देवदाओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। ओ स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान कौन। स्वर्ग में मिलकर गाएंगे। तेरे समान एक बार। ओ हे प्रभु देवदाओं से तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मिलकर देवदाओं से तेरे समान कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं। अपना हाथ उठा के। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। ओ स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूधों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूधों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करने अपने लोगों से। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा धन्यवाद। यीशु जैसा कोई नहीं। हमारे यीशु जैसे कोई नहीं है। ओ स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान। आज रात को यीशु को बोलो, प्रभु आप जैसे कोई नहीं है। तेरे समान को एक बार। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशुवे थैंक यू जीसस। यीशु जैसा कोई नहीं। ओ स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन तोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन तोला, पाताल के फाटकों को जीता। तेरे जैसा ये न कोई, मृत्यु जो जय हुआ है। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जो जय हुआ है। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा। सब लोग ताली बजाओ के हालेलुया। यीशु जैसा। यीशु मसीह। यीशु जैसा कोई नहीं। ओ स्वर्ग
में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या हालेलुया, तेरे समान है। ओ यीशु जैसा, अपना अवस्था को देखे बोलिए, यीशु जैसा, हमारे यीशु जैसे कोई नहीं है। यीशु जैसा, ओ परिस्थिति को देखे बोलो, यीशु जैसा। ओ स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है। ओ स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान। एक बार हाथ उठा के, यीशु जैसा को, मेरा प्रभु यीशु, यीशु जैसा कोई ना। ओ यीशु जैसा, हालेलुया। ओ स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। एक बार यीशु जैसा कोई, हालेलुया। रबा शांदले यीशु जैसा, ओ हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु मसीह। समान है कौन। हाँ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग में और धरती पे परमेश्वर, प्रभु आपके जैसे कौन है यीशु मसीह। हालेलुया, आपके बगारों के लिए प्रभु, आप जैसे पराक्रम काम जो करते हैं परमेश्वर, आप जैसे कोई नहीं है पवित्र आत्मा। हालेलुया यीशु मसीह। प्रभु आज शाम को फिर से प्रभु हम परिवार को प्रभु आपने मिलके, मंडली को मिलके प्रभु आपकी सन्मुख लेके आया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु, आज की मीटिंग परमेश्वर आपकी हाथों में समर्पण कर रहा परमेश्वर। आपका दासी को हमारे बीच में आज वजन लेके आ रहे हैं प्रभु, उनको अभिषेक करो प्रभु। हालेलुया, ओ अपने पंखों में प्रिय दासी को छुपा के रखो, ताकि प्रभु एक एक वजन, एक एक हृदय में प्रभु काम कर सके प्रभु। हालेलुया, यस प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का इस शाम के समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और एक बार और जो है हमें इस प्रकार जो है प्रभु की उपस्थिति पर आने के लिए प्रभु ने हमें सहारे किया है। और आज हम लोग जो है बहुत खुश है, आज हमारे बीच में प्रभु का दासी और जो है लिली वर्गीस जो है हमारे बीच में है। पिछले दिन में जो है अंकल जो है पीजी वर्गीस हमारे बीच में सेवा किए थे एक हफ्ता पहले, और उस प्रभु का दास का वाइफ है, पत्नी है, वो लोग मिलकर जो है जो लोग दिल्ली में रहता है और परमेश्वर का सेवकाई पूरा उत्तर भारत में वो लोग जो करते हैं। और हम लोग आज बहुत खुश है, क्योंकि आज आंधी हमारे बीच में है। अभी हम लोग जो है आंधी को तालियों के साथ जो है हम स्वागत करते हैं। सब लोग अपने ताली बजाकर जो है प्रियदासी को हमारा बीच में हम स्वागत करते हैं। भले हम लोग जो है अलग अलग जगह में है, लेकिन जो है हम लोग साथ बैठा है। हालेलुया, जैसे हम एक घर के नीचे बैठा है, वैसे हम लोग जो है परमेश्वर का उपस्थिति का छत पर, परमेश्वर का उपस्थिति के छत पर, छत के नीचे बैठा है। हालेलुया, तो इसलिए कोई भी जो है ये मत सोचो मैं अकेले बैठा है, कोई नहीं है, नहीं, आप एक हम अभी परिवार के साथ है। हालेलुया, तो इसलिए अभी हम लोग जो है आंधी को अभी आगे के समय को देते हैं।
जैसे परमेश्वर की प्रेरणा है वैसे प्रभु का दासी हमारे बीच में सेवा करेगी। और अभी ये घंटा है आंटी के लिए। आंटी अपना गवाही के द्वारा अपनी जो कुछ प्रभु ने उसका मन में डालता है सब कुछ जो है आज बताने का अवसर है। इसलिए प्रभु का दासी को जो है हम लोग स्वागत करते हैं। Praise the Lord. Amen. धन्यवाद, धन्यवाद पास्टर जी, सिस्टर जी, फेबा, आप लोग मुझको इनवाइट किया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझको ऐसे एक मौका दे दिया। प्रभु का नाम का महिमा हो। डरो मत, सिर्फ विश्वास करो बोला हुआ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मेरे सारे भाई बहनों को, बच्चों को, माता पिताओं को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बोलने का एक कारण है, प्रभु का सेवकाई के लिए मैं जब नॉर्थ इंडिया में आने के टाइम पर मुझको यही दुख था, मेरे घर का लोगों को, खास करके मेरा पिताजी, में बाद में बता देंगे, मेरा बचपन में गुजर गया है, इसलिए मेरे भाई लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन लोगों को छोड़ करके आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त प्रभु ने मुझको एक वायदा दिया है, मेरे नाम का खातिर, सुसमाचार का खातिर अपना माता पिता, घर को, भाई बहनों को छोड़ेगा तो इस दुनिया में 100 गुना मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु का वायदा का मुताबिक, हालेलुया, प्रभु ने मुझको हिंदुस्तान का कोने कोने पर, आमीन, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया का कोने कोने पर मेरे माँ बाप जैसे मेरे से प्यार करने वाला लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, मेरे बच्चे जैसे मेरे से प्यार करने वाला बच्चे लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और मेरे भाई बहन लोग जैसे मेरे से प्यार करते वैसे ही प्यार करने वालों को प्रभु ने दे दिया है। प्यारो, हमारे प्रभु वायदा में टलता नहीं है। हमारा जिंदगी में, मेरा जिंदगी में अकेलापन का काफी टाइम थी, सॉरी, मैं लड़का लड़की को कर लेंगे, मेरे हिंदी केरल का क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया का हिंदी है, इसलिए आप लोग माफ कर लेना, लेकिन मतलब आप लोगों को समझ आएंगे, मैं यही विश्वास करती हूँ। हालेलुया, है ना। हम यही प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु तेरी आत्मा आज मेरे से बात कर ले, मेरा जिंदगी में प्रभु आपका नजदीकी में थोड़ा और होने के लिए, मेरे जिंदगी में और थोड़ा बदलावटी आने के लिए पवित्र आत्मा तो मुझको मदद कर ले। यही प्रार्थना के साथ हम बैठे। हालेलुया। प्रभु आपसे कुछ वायदा किया तो वो कभी टलता नहीं है। मेरा सुनने वाला काफी लोग, सारे नहीं बोल रही है, काफी लोग कोरोना का कारण डर के साथ होगा, कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में, कुछ लोग अपने बच्चों का भविष्य के बारे में, कुछ लोग नौकरी के बारे में, सब डर के साथ बैठे होंगे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, डरो मत, सिर्फ विश्वास करो। बाइबल में 365 बार डरो मत लिखा है। इसका मतलब हर एक दिन हमसे बोलता है, डरो मत, डरो मत। हालेलुया। डर को भी ताकत है और विश्वास को भी ताकत है। डर हमारा ताकत को निकाल देता है, हमारा पूरी शारीरिक ताकत को, मानसिक ताकत को वो निकाल देते हैं। लेकिन विश्वास जो है, कोई भी कठिनाई में भी आगे जाने का ताकत हमें दे देते हैं। हालेलुया। लोग, मैंने जैसे बोला है, सारे दुनिया का लोग निराशा में है, लेकिन हम लोगों को एक आशा है। हालेलुया। हमको निराशा में जाने का जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। हमारा उम्मीद, हमारा आशा वही है। हालेलुया। इसलिए हमें एक आशा है, हमें एक विश्वास है, हमारा प्रभु जल्दी आ जाएंगे। हालेलुया। आज का मनन के लिए मत्ती 4:41, सॉरी, मरकस 4:41, मरकस 4:41। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये कौन है? ये कौन है? अपने अनुभव से, वचन से सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन 1 घंटे के अंदर जो कुछ बता सकते बोलने का कोशिश मैं कर लूंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन है हम देखेंगे। हालेलुया। ये समुद्र का बीच में रास्ता बनाने वाला है। हालेलुया। मरुभूमि में नदियां निकालने, निर्जल स्थल में जल को, नदियों को निकालने
वाला है, हालेलुया। और दरिद्रों को कूड़े से उठा करके प्रभु लोगों के साथ बिठाने वाला है, हालेलुया। झुके हुओं को सीधा करने वाला, गिरे हुओं को खड़ा करने वाला है ये, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोलते हैं, माश को माँ बना लेता है, हालेलुया। और वो मरे हुओं का बीच में से वो जिंदा हो गया है, और मरे हुओं को जिंदा करने वाला है, जो है ही नहीं है उसको है करके बुलाने वाला है, हालेलुया। वो पापी लोगों को पवित्र बना लेता है, हालेलुया। इसका नाम क्या है हम देखेंगे, ये कौन है हम देखेंगे। मत्ती 1 का 21 में ऐसे लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से बचाता है, हालेलुया। अपने पापों से उद्धार करेगा, पापों से उद्धार देने वाला एक परमेश्वर है, हालेलुया। उसका नाम है यीशु, हालेलुया। इसलिए दाऊद बोलता है, हे यहोवा, अपने नाम का निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत है मुझको क्षमा कर। हमारा अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा करने वाला एक परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु, हालेलुया। मैं अपने जिंदगी का एक गवाही बोलना चाहते। मेरे पति पिछले हफ्ते, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले, पीजी अंकल आप लोगों से बात किया था। वो परमेश्वर है ही नहीं बोल करके चलने वाला एक व्यक्ति था। वो फौज में था, 120 सिगरेट पीते थे, सुबह से शाम तक थोड़ा 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 करके शराब पीते रहते हैं। मेरे से हिंदी में वो नहीं बोल सकते, लेकिन मलयालम में ऐसे पूछती थी, आ, आत्मा आत्मा वन्नൊരു മാവുണ്ടോ, ആ മാവേ കയറി മാങ്ങ പറിച്ചിട്ടുണ്ടോ। आत्मा बोल करके एक पेड़ है ऐसे वगैरह मेरे से पूछती थी, लेकिन प्रभु ने उसका जिंदगी को छू लिया है, हालेलुया। उसका सारे अधर्मों को, परमेश्वर है ही नहीं है बोलने वाले को परमेश्वर है करके चलने वाला बना लिया। मेरा जिंदगी में मैं काफी पाप मैंने भी किया, झूठ बोलने का काम, चोरी करने का घमंड, ऐसे बहुत काम था, लेकिन प्रभु ने मुझको उसी में से छुटकारा दिया है, देते रहता है, हालेलुया। यशायाह नबी का 9 का 6, क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसका कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, हालेलुया। अनंत काल का पिता। मैं सब कुछ बोलना नहीं चाहते, एक और बार बोल दूंगी, यशायाह नबी का 9 का 6। आप लोग बाद में पढ़ लेना, पूरा पढ़ने से फिर से टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए एक एक बोल देंगे। वो अनंत काल का पिता है। मेरा पिताजी मेरा बचपन में गुजर गई ना, मेरे दोस्त लोग अपने पिताजी के साथ चलते रहते, उस वक्त में घूमते रहते, खेलते, उस वक्त मैं सोचती थी मैं अनाथ है। बहुत बार मेरे दिमाग में ये सोच आती थी मैं अनाथ है। मेरे पिताजी मेरे से मैं घर का सबसे छोटी होने के कारण मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं कभी नहीं, मेरे दिमाग में भी सोचा नहीं है, मेरे सपने में भी नहीं सोचा है मेरा पिताजी मर जाएगा, इस दुनिया छोड़ करके चले जाएगा, लेकिन वो मैं मुझको छोड़ करके चले गया है। लेकिन मेरे लिए एक अनंत काल का पिता मेरा जिंदगी में मिल गया है। कैसा है मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। यूहन्ना 1 का 12 में ऐसे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखता है, हालेलुया। उसको यीशु को अपना हृदय में ग्रहण करना है ना। मैंने अपना जिंदगी में उसको ग्रहण किया, हालेलुया। उसको ऊपर विश्वास किया। विश्वास का मतलब, विश्वास एक रिश्ता होता है ना, पिता और पुत्र, पिता और बेटी, जितनों ने उसको ऊपर विश्वास किया उनको परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार दिया है, हालेलुया, हालेलुया। एक रिश्ता है प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ जो कोई मुझको सुनता है, आप लोग परमेश्वर के साथ
एक रिश्ता है, या मैं विश्वास करती हूँ। नहीं है तो आज आप उधर ही बैठ करके, जहां आप बैठे हैं वहां बैठ करके बोल दीजिए, प्रभु मैं एक पापी हूँ। इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। सारे पाप करके, अधर्म करके उसका परमेश्वर का महिमा रखित कर दिया है। इसलिए कोई भी हो, मेरी आवाज सुनने वाला कोई हो पापी है तो उधर ही बैठ करके प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी हूँ। मैंने आज सुना है अपने लोगों को अपने पापों से बचाने के लिए तू इस दुनिया में आया है। मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप से मुझको छुटकारा दे दे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारा गया है और मुझको एक नया जीवन देने के लिए, इस इंसान का बच्चे को, इस अधर्मी को, इस पापी को परमेश्वर का बच्चा बनाने के लिए आपने सलीब पर तकलीफ लाया है। मैं दिल से विश्वास करती हूँ और जी उठने के कारण मुझको एक नया जीवन मिल गया। मैं हृदय से विश्वास करती हूँ, आप मुझको स्वीकार कर ले। ऐसे प्रार्थना करते। यशायाह नबी 53 का 5 में ऐसे लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों का कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म का कामों के कारण कुचला गया। मेरा और आपका अपराधों का कारण वो घायल हो गया है। मैं हर रोज उठ करके बैठ के वो बोलती है, मेरा मलयालम में बोलती है, वो मेरी अधर्मों का कारण घायल हो गया है। हालेलुया। वो मेरा अधर्म के कामों का कारण कुचला गया है। मेरी शांति के लिए उसका ऊपर ताड़ना हुआ है और उसका कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई है। हर रोज मैं बैठकर बोलती है। हालेलुया। प्यारो, आप लोगों का जिंदगी में भी शक आते तो हालेलुया, शैतान बार बार आपसे बोल सकते, देखो आज तूने अपने पत्नी से गुस्सा किया, तेरा बच्चा को गुस्सा किया है, नहीं तो तेरा जिंदगी में जलन का सोच आ गया। शैतान ऐसे बोलेगा, उस वक्त प्रभु से माफी मांग करके उससे बोलना है, मेरा सारे अधर्म का कारण, हालेलुया, अपराधों का कारण वो घायल हो गया है। हालेलुया। मेरा अधर्म का कारण, कामों का कारण वो कुचला गया है। हालेलुया। मेरा अगर मेरे मुझको सुनने वालों का फैमिली में शांति नहीं है तो स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपसे बोलना चाहते हैं, आपका शांति का कारण वो क्या बोलते हैं उसका शांति के लिए उनका ताड़ना हो गया है। हालेलुया। बीमार लोग, मैं आप प्रभु का वचन बोलते हैं, हमारा बीमारी का कारण, हालेलुया, उसका कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्यारो, हम एक हृदय से विश्वास करना है। तीसरी बात है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। हमारा पारिवारिक जिंदगी में बिल्कुल शांति नहीं था। मेरे पति बोलते थे मुझको, शादी के बाद बोलते थे, उससे पहले बोलना शुरू किया, बाद में पता लग गया लेकिन वो बोलते थे मुझको देखने में सुंदर नहीं है, मैं नाटी है, छोटी है, ऐसे वगैरह बोलते थे। लेकिन आपको पता है मेरा प्रभु, हालेलुया, मैं ऐसे बोलते, मेरा प्रभु, हालेलुया, वो अद्भुत काम करने वाला, हालेलुया, वो उसका दिल को छू लिया। उससे बढ़ करके उसका आंखों को, मैं ऐसे बोलते उसका आंखों को एक सर्जरी कर दिया है, बोलती है। हालेलुया। क्योंकि अभी जहां कभी जाते हैं उधार पाने के बाद, यीशु मसीह उसका उद्धार करता होने के कारण बाद वो जहां कहीं जाते हैं वो बोलते मेरा पत्नी सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। हालेलुया। प्यारो, आप लोगों का फैमिली में शांति नहीं है तो हालेलुया, शांति का राजकुमार को बुलाओ। हालेलुया। वो आपका जिंदगी में शांति लाएगा। हालेलुया। उसका, हमारा शांति के लिए उसका ऊपर ताड़ना पड़ा है। जो कोई उसका ऊपर विश्वास करता है उनका जिंदगी में शांति आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, शांति देने वाला है। हालेलुया। और उत्पत्ति 1:1 में ऐसे लिखा है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो सृष्टि करता है। यशायाह नबी 42:5, अच्छा आयत है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यशायाह नबी 42:5, परमेश्वर जो आकाश का सृजन और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। हालेलुया। प्यारो,
अगर परमेश्वर हमारा अंदर सांस नहीं दिया तो, आत्मा नहीं दिया है तो हम चल नहीं सकते। कोई कोई सोचते होंगे अपना माँ बाप का ताकत से, नहीं तो हमारा ताकत से बच्चे होते हैं, सोचते होंगे। लेकिन प्यारो, ऐसे है तो इस दुनिया में 5 लोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर है हमें सृष्टि कर किया है, आपको और मुझको अपना माँ का कोख में सृष्टि किया है। हमारा परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को जिसने सृष्टि किया है वही है आपको और मुझको भी सृष्टि किया है। हालेलुया। उसने हमारे अंदर सांस डाला है। अगर सांस नहीं है तो क्या बोलते, लाश हो जाता है, लाश, लाश हो जाता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा प्रभु ने हमारा अंदर डाले। रोमी 4 का 17 थोड़ा ही बोलेंगे, टाइम पूरा बोलने के लिए नहीं है। मरे हुओं को जिंदा करने वाला और जो है ही नहीं है उसको है करके बुलाने वाला। हालेलुया। मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, जो है करके है नहीं है उसको है करके वाला करने वाला, बुलाने वाला परमेश्वर है वो। मेरा जिंदगी में मैंने एक अनुभव और आपसे बताना चाहते हैं। मेरे जिंदगी में शादी के बाद 3 साल के बाद गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गया तो 3 महीने में वो गिर गया। डॉक्टर लोगों ने मुझको बता दिया, मुझको एक बच्चा 3 महीने से ज्यादा बच्चादानी में लेकर चलना मुश्किल है, क्योंकि मेरा बच्चादानी छोटा है, टेढ़ा है, पतला है और मेरा आर्च नेगेटिव है। आर्च का मतलब खून का फैक्टर है, जो मेडिकल साइड में नहीं है उन लोगों को पता है, इसलिए मुश्किलें बता दिया, है ना। और क्या बोलते हैं, इसलिए सब लोग मुझको 3 साल हो गया तो भी लोग मुझको बाज बाज बुलाते थे, है ना। अपना खास रिश्तेदार लोग भी, कोई खास रिश्तेदार लोग भी मुझको बांझे, तेरा काम का कारण है, तुमको बच्चा नहीं होते, ऐसे वगैरह मेरा चेहरे पर बोलती। मैं दुखी थी, मैं सिर नीचे करके चलती थी, रो करके चलते थे। लेकिन झुके हुओं को सीधा करने वाला, गिरे हुओं को खड़ा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। रोने वालों का आंसू को पोंछ करके उसका चेहरे में हंसी दे देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मेरा जिंदगी में अद्भुत काम किया है। हालेलुया। एक आंटी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और उसने नबूवत भी किया, अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर तेरे लिए एक बैठा देगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का ऊपर विश्वास किया, उसका वचन का ऊपर विश्वास कर दिया। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर मेरा जिंदगी में काम किया 5 साल पूरा होने से पहले। हालेलुया। डॉक्टर लोगों ने, मैं गर्भवती हो गया तो डॉक्टर लोगों ने बोल दिया, देखो ये गिर जाएंगे, तीसरे महीने में ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नुक्स है तुम पर, इसलिए मुश्किल है। तो फिर उन्होंने बोला 3 महीना हो गया तो बोले देखो प्लूराटोन इंजेक्शन लेने से तेरा तेरा बच्चादानी का वॉल्स को, दीवारों को मोटा कर सकता है ना, ऐसे बता दिया। लेकिन अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मेरा जिंदगी में काम किया। उन्होंने बोला मरे हुआ बच्चे होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। 3.5 एक सिक्का बिना भी परमेश्वर ने मेरे लिए एक जैसे प्रभु का दासी ने नबूवत किया वैसे एक लड़का को दे दिया। हालेलुया। प्यारो, आपका जिंदगी में भी मुश्किल होगा, लोग बोलेंगे होगा नहीं है, लेकिन प्रभु से कुछ भी असंभव नहीं। मेरी बातें सुनने वाला कोई भी बांझ होंगे, लोग आपको निंदा करते होंगे, लेकिन हमारा निंदा को हटाने वाला जो कोई उसका तरफ देखा है, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया है। हालेलुया। वो भी नहीं है, वो चमकता है, लिखा है। प्यारो, हमारा चेहरे को चमकाने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। अभी उधर बैठते बैठते अगर मुझको सुनने वाला कोई बांझ है तो अपने हाथ में अपने पेट में हाथ रख करके आप खुद प्रार्थना कर लो। हमारा प्रभु अद्भुत काम करने, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। क्या आपका अ, पारिवारिक जिंदगी का रिश्ता में रिश्ता मरा हुआ है, आपका बिजनेस मर गया है, क्या है, कुछ भी हो वो जिंदा कर सकता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए जो काम किया परमेश्वर, हालेलुया, आपके लिए भी काम कर सकता है, हालेलुया। इसके बाद उत्पत्ति 16 का 13 आप लोग पढ़ लेना, बाइबल है तो जाकर के पढ़ लेना, मैं पूरा नहीं पढ़ रहे, टाइम जाए। उसमें लिखा है अतल रोई, हालेलुया। इन्हें हागार को और बच्चा को भेज दिया तो बच्चा भूखा मरने का, बच्चा रो रहे थे उस वक्त, भूखापन से रो रहे थे उस वक्त। हागार ने बोला प्रभु बच्चा का रोना मैं नहीं देख सकता, उसको मरते हुए मैं नहीं देख सकता है। उस वक्त प्रभु ने उसको प्रकट हो गया। उस वक्त वो हागार बोल रहे मुझको देखने वाला परमेश्वर, हालेलुया। क्या बोलते हैं, उत्पत्ति 16 का 13 में। प्यारो, हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है, हालेलुया। हम जो बाथरूम में जाकर अकेले रोते हैं, जब सिराना में मुंह दबा करके रोते हैं, हमारा साथ सोने वाला पति को नहीं पता लगेगा और किसी को पता नहीं लगेगा। कभी कभी को लोग हमें बात करके चोट लगाने के कारण, चूरी से जैसे काटते ऐसे बात करने के कारण हमारा दिल में चोट लग करके हमारा आंख से आंसू आते होंगे। तब कोई रिश्तेदार आते, नहीं तो कोई दोस्त लोग आते, तो हम एकदम पकड़ करके रखने से वो नाक से बहते थे। वो लोग पूछ सकते हैं, पूछेंगे क्या कोल्ड है, लेकिन प्यारो ये कोल्ड नहीं है। हमारा प्रभु देखता है, हमारा दिल का अंदर चोट लग करके, हालेलुया, वो खून का जैसे, वो आंसू का जैसे, पानी जैसे आंख से जब बंद करता है, नाक से निकलता है, हमारा परमेश्वर देखता है, हालेलुया। इसी मुताबिक हर एक बात तो देखता है, उसका सामने हर बात नंगा और खुला है। प्यारो, उनसे छिपा करके हम कोई भी काम नहीं कर सकता है। जवान बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आजकल किसी का ऊपर भरोसा नहीं है ना। हम व्हाट्सएप भेजते हैं, चोरी चोरी से फोन करते हैं, माँ बाप को पता नहीं होगा, अपने पत्नी को पता नहीं होगा, अपने पति को पता नहीं होगा, लेकिन हमको देखने वाला एक परमेश्वर है। हमारे प्रभु हम हर टाइम पर, प्यारे, हमारा दिल में ये रख करके जिए, मेरा परमेश्वर मुझको देखता है, हालेलुया। इसलिए उनका सामने एक सही जिंदगी बिताने के लिए तो हमारे छोटी सी बातों में भी वो हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। इंसान नहीं जानते होंगे, पता नहीं, अनुभव है, बोलने के लिए इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती हूँ। बाद में कुछ अनुभव हम बोलेंगे, हालेलुया। ये तो या और उत्पत्ति 22 का 8 नेक्स्ट पॉइंट है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का भेंट का उपाय आप ही करेगा। प्यारो, हमारा प्रभु का नाम उपाय करने वाला है, हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला है, अनंत काल का पिता है, हालेलुया। उसका नाम यीशु है, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से उधार देता है, हालेलुया, हालेलुया। वो हमें देखने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारे लिए उपाय भी करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। काफी कहानियां हैं मेरा जिंदगी में, काफी अनुभव है बोलने के लिए, लेकिन एक छोटा सा अनुभव जल्दी बता करके मैं बंद कर लूंगी। मेरा पिछले साल को मेरा दूसरा बेटा अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास आए थे। वो दो लोग 2 हफ्ता मेरे साथ रहेंगे, तब पति पत्नी दोनों मिलकर के यरूशलेम जाएंगे। वो लोग इंग्लैंड में रहते हैं। तब मैंने बच्चों को नाश्ता के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का उधर का नाश्ता में काफी फर्क है, इसलिए मैं एक एक दिन क्या क्या बना करके देना है, ऐसे कुछ कुछ अंधा से बना करके थोड़ा कुछ तो बना करके रखा। लेकिन कुछ 8 9 10 दिन हो गया तो मेरे को लगा बच्चे तो थोड़ा तंग हो गया, इसलिए मैं और कुछ प्रिपेयर करके रखी थी। लेकिन रात को 9 बजे बच्चों ने खुद मेरे से बोला, ग्रैंडमा, हमको कल एक क्या बोलते पैनकेक मिल सकते हैं, मेरे से पूछा, है ना। मैंने बोल दिया हाँ।
बोल दिया हाँ, लेकिन मैं वापस जाकर रसोई में देखा तो मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं है ना। मैं सोचा कैसे इतना जल्दी हो जाए, जहाँ मैं रहती है वहां इतना दुकान वगैरह नहीं है। सुबह एक ही दुकान है, वो दूर भी है, रात को 7:30 बजे तक वो बंद हो जाता है। ये 9 बजे के बाद का बात है ना। मैं सोचा प्रभु क्या करेंगे, फिर मैंने ऐसे प्रार्थना भी करना शुरू किया, प्रभु जी जो बच्चों को मैं ऐसे बोल देंगे कल परसों बना कर दे देंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे वगैरह सोच रहे थे। अंकल उस वक्त इधर नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे। उसी दिन रात को 2 बजे वो आ रहा है। वो आने का कारण मैं सोई नहीं है। ये सोच भी मेरा दिमाग थे, बच्चों को कैसे बना करके दे देंगे, यही सोच भी थी। लेकिन जब वो आया, नींद नहीं आने के कारण उनका बॉक्स सब खोल दिया, सब ऐसे ऐसे करने के टाइम पर प्यारे आप लोग विश्वास करेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से क्या बोलते हैं बेकिंग पाउडर नहीं भेजेगा। 500 का अभी भी मैंने रखा है, 500 ने 250 ग्राम का एक पैकेट बेकिंग पाउडर उसमें रखा है। प्यारो, हमारे लिए प्रबंध करने वाला एक परमेश्वर है हमारा प्रभु। हालेलुया। प्यारो, आपका आपका जरूर कैसे हो जाएंगे सोचते होंगे, आपका बेटी का शादी कैसे होते हो जाएंगे, कैसे हम आगे का जिंदगी बिताएंगे सोचेंगे। लेकिन प्यारो, मैं आपसे अपना अनुभव से बताना चाहते हैं, हालेलुया, हमारे लिए प्रबंध करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। इसके बाद उत्पत्ति 7वां पॉइंट, उत्पत्ति 8 का 1, परमेश्वर ने नूह और जितने बनोले पशु और खरेले पशु उसके संग जगास में थे, उन सभी को सुधी ली। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा सुधी लेने वाला परमेश्वर है, हमें याद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जल्दी एक और अनुभव आपसे बोलना चाहती हूँ, टाइम जल्दी भाग रहे इसलिए मैं भी जल्दी बोल रही है। पहले मैं बताई थी मेरा घर का, मैं सबसे छोटी थी। मेरा भाई लोग मेरे से, माँ भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मैं सबसे छोटी होने के कारण, पिताजी गुजरने के कारण भी, और खास करके मेरा बड़ा भाई वो एक अध्यापक था, वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पिताजी का जैसे वो मुझको देखभाल करते थे, है ना। मेरे घर में उस जमाने में किसी का भी जन्मदिन मनाते नहीं थी, लेकिन मेरा जन्मदिन मनाती थी मेरा पिताजी मरने के बाद। या वो कुछ चॉकलेट, पारिस चॉकलेट बोल करके एक दफा है, मलयाली लोगों को पता है, पुराना लोगों को, आज तो है नहीं वो 4-5 लेकर के और मेरे लिए प्रार्थना करती थी। नहीं है तो मेरा माँ को बोलती थी चावल के साथ है ना खीर बना लो बोल के, ऐसे इसके बाद मेरे लिए प्रार्थना करती थी। इसलिए हर साल मेरे लिए करने के बाद, मैं नॉर्थ इंडिया में आने के बाद भी वो हर साल में मेरे जन्मदिन का 1 या 2 दिन पहले एक बहुत अच्छा चिट्ठी मेरे लिए लिख करके, आशीष का वचन वगैरह लिख करके भेज देते थे, प्रार्थना का वचन भी लिख करके भेज देते थे। मैं उसी का इंतजारी में होते थे मेरा जन्मदिन होने के बाद, होने का टाइम पर, होने से पहले। लेकिन कुछ दिनों में के साल के बाद 85 में, हम 72 में प्रभु का सेवकाई में आया, 85 में, ये 72 कुछ हो गए के बाद इतना सोच नहीं था, लेकिन सोचती थी। लेकिन 85 में मैं कुछ निराशा से चल रही थी। प्रभु का ऊपर आशा देखने वाले हेतु भी कभी कभी हमारा जिंदगी में निराशा आ सकता है ना, मुश्किलें आ सकते हैं। उस वक्त मैं ऐसे चलने के टाइम पर मेरा जन्मदिन का 2 दिन पहले मेरे भाई का चिट्ठी नहीं आया, उस दिन पिछले दिन भी नहीं आया। जिस दिन जन्मदिन था किसी ने मेरे को विश नहीं किया। मेरा पति तो ओडिशा में था, बच्चों को किसी को याद नहीं था, बच्चे सब छोटे थे, किसी ने भी विश नहीं किया। तब एकदम शैतान मेरा दिमाग में ऐसे सोच आया, देखो लाया, देखो तेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, तेरे लिए तेरे से प्यार करने वाला कोई नहीं है। प्यारो, जब हम मुश्किल में हो जाते, निराशा में हो जाते, शैतान हमारा कान में नकारात्मक बातें बोलेंगे, तेरे से प्यार करने वाला कोई नहीं है, तो तू क्यों जीना है, तेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, ऐसे बातें हमारे कान में बताएंगे। मैंने भी उस दिन सोचा, मैं ऐसे दुखी हो गई और ऐसे आंसू जाते थे उस दिन, जब शैतान का आवाज ऐसे सोच आया तो मेरा कानों में आए, तो मुझको पता है शैतान झूठ बोलने वाला है और झूठ का बाप है, पता है, तो भी उस दिन मैंने विश्वास किया, हाँ ये सच बोल रही है, मैंने विश्वास किया।
ऐसे में उदासी में चल रहे 2 बज गया तो एक क्या बोलते पोस्टमैन आ गया। पोस्टमैन आ गया तो उन्होंने एक पीला सा बड़ा कवर उसका हाथ में था। उसने पूछा लिली वर्गीस कौन है, क्योंकि उस दिन तक 72 से 85 तक मेरा नाम पर कोई रजिस्टर्ड लेटर नहीं आया। अगर मेरे भाई लोग भेजते तो भी मेरा पति का नाम पर आते थे। मैं बोला मैं ही ये बोल करके गया, चिट्ठी वो कवर ले लिया। कवर लेकर के मैं काट करके देखा तो उसका अंदर कुछ है मुझको लगा, लेकिन मैंने वो क्या चीज से देखा नहीं, चिट्ठी निकाल करके पढ़ना शुरू किया तो ऐसे लिखा है प्रभु में अ, प्यारे सिस्टर लिली वर्गीस, मैं आपका पति पीजी ब्रदर का एलिया का परमेश्वर है बोलकर एलिया का परमेश्वर बोला हुआ एक किताब है, वो मैं पढ़ लिया, मुझको बहुत आशीष हो गया। आत्मिक रीति से मुझको बहुत ऊंचा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, ऐसे बोल दिया। इसलिए मैं उनके लिए एक गिफ्ट लेना चाहती, गिफ्ट लेकर के भेजना चाहती हूँ। इसलिए मॉल में चले गया। मॉल में चले गया तो उसमें ऐसे लिखा है, नहीं 2-3 बार मैंने चक्कर काटा है। जो चीज मैं उनके लिए लेना चाहते थे वो चीज नहीं मिला है। लेकिन जो बार मैं चक्कर काटते रहते उस वक्त मेरे सामने एक साड़ी पड़ा था। पवित्र आत्मा मेरे को बोला ये साड़ी लेकर के आपके लिए भेजो। मुझको पता है ये हिंदुस्तान संस्कृति का मुताबिक, हिंदुस्तानी संस्कृति का मुताबिक कोई पुरुष लोग कभी देखा नहीं, कोई जान पहचान का नहीं है, कपड़ा भेजते नहीं है, मुझको पता है। लेकिन पवित्र आत्मा मेरे से बोलने के कारण आपके लिए मैं ये साड़ी भेज रहा हूँ। ये आपका जन्मदिन हो गया तो आने वाला जन्मदिन को पहनना, जन्मदिन आ रहा है तो उसी दिन ये साड़ी पहन लेना। उतना ही मैंने पढ़ा है और कुछ भी नहीं मैं पढ़ी नहीं है। वो ये एकदम मैं वो साड़ी निकाला, पहनने के लिए नहीं रही तो ये एकदम मेरा गले में डाल दिया। गले में डाल करके मैं प्रभु का सामने नाचना शुरू किया। प्रभु तू मुझको मेरा सुधी लेता है, प्रभु जी तू मेरा अनंत काल का पिता है। तूने मुझको वायदा किया मैं तुझको कभी आवारा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, दुनिया का अंत तक मैं तक तेरा संग रखूंगा। तूने वायदा किया, तू मुझको कभी भूलता नहीं है प्रभु। मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला मेरे भाई भूल सकता है, मेरा पति भूल सकता है, मेरे बच्चे भूल सकते हैं, मेरे दोस्त लोग भूल सकते हैं, लेकिन मेरा अनंत काल का पिता हालेलुया ओ मुझको कभी नहीं भूलेगा। ये बोल करके उसका सामने नाचना शुरू किया। हालेलुया। प्यारे आप लोगों का सामने एक आयत मैं पढ़ना चाहती हूँ। न्यायों का किताब 6:25 उसमें लिखा है, उसी रात यहोवा ने गिदयोन से कहा, अपना पिता का जवान बैल अर्थात दूसरी 7 वर्ष का बैल, उतना ही काफी है। प्यारो हमारा जिंदगी में रात आ जाएगा, लेकिन रात हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हालेलुया। रात तो बीत गई है, हालेलुया, वो बीत जाएगा, सवेरा आएंगे। हालेलुया। आज आप परेशानी से जा रहे तो मैं आपसे बोलना चाहते हैं, आज आप दुख में है तो ये दुख हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया। कोरोना से कोई पीड़ित है तो और कोई बीमारी से पीड़ित है तो मैं आपसे बोलना चाहते ये हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। ये निकल जाएगा। और उससे बढ़ करके प्यारे में आपसे बोलना चाहते हैं, ये गिदयोन का बाप का बारे में हमारा परमेश्वर जानते हैं। उससे बढ़ करके गिदयोन का बाप का बैल का बारे में पता है। हालेलुया। वो बैल का बारे में बोलते हैं जवान बैल, दूसरी बैल 7 वर्ष का। प्यारो एक बैल का नंबर, उम्र, हालत सब पता है तो अपना स्वरूप में सृष्टि किया मुझको और आपको, क्या वो भूलेगा? वो आपका सुधी करने वाला है। हालेलुया। हर परिस्थिति में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसके बाद लेवी 20:8 इसमें लिखा है, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनको पालन भी करना। एक और बार बोलने दो, टाइम भाग रहा है, लेकिन तुम मेरी विधियों को मानना और पालन भी करना है। प्यारे प्रभु ने हमें बुलाया है उसका विधियों को मानने के लिए और पालने के लिए।
क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हम उनका विधियों को मान करके ही हम पवित्र हो सकता है। जल्दी एक कहानी मेरा जिंदगी में बोलना चाहते हैं, जल्दी पता नहीं, एक छोटा सा दूसरा कहानी बोल देंगे, जल्दी जो याद आ गया वो नहीं। मैंने मुझको ना, मैं पहले शादी का बाद कुछ साल 4-5 साल तक मेरे पति से बिल्कुल उल्टा कुछ नहीं बोलते थे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, कुछ भी वो बोले गुस्सा करें बोलते नहीं थे। लेकिन कुछ साल के बाद मैं सोचा अच्छा मैं ऐसे बैठे रहेगा तो ये मेरे सिर पर चढ़ेगा, है ना। इसलिए मैं भी उल्टा बोलना शुरू किया। प्रभु का सेवकाई में मैं भी उल्टा बोलना शुरू किया। इसके बाद ये पर्चा बांटने के लिए वगैरह चले जाएगा, चले जाने के टाइम पर मैं बैठ करके प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ूंगी। वचन पढ़ने के टाइम पर एक वचन मेरा दिल का अंदर काम किया, अगर तेरा आंख तेरे लिए क्या बोलते हैं, धोखा का कारण है तो उसको तू निकाल करके फेंक दो। अगर तेरा हाथ आदि से करते तो हाथ काट करके फेंक दो। ये वचन पढ़ने के टाइम पर पवित्र आत्मा मेरा दिल में काम किया। बोला तेरा जीव तेरे लिए अच्छा नहीं है। मैंने प्रभु का सामने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मेरा जीव का बांटने दो प्रभु जी, क्योंकि मुझको बाप उल्टा बोलने का एक स्वभाव है। प्रभु ये बांट जाए, अगर ये बांट गया तो मैं वापस उत्तर नहीं बोलेंगे। लेकिन प्यारो में बोलना चाहती हूँ, मेरा जीव नहीं बैठा है। कुछ के बाद कुछ उल्टा नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरा अंदर एक स्वभाव था, दांत पीसने वाला एक स्वभाव था। कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसे 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 दांत पीसते रहते थे। लेकिन एक दिन मैंने प्रभु का दास प्रचार करते हुए सुना, दांत पीसना और रोना नरक में है ना। ये मेरा दिल में पवित्र आत्मा की काम किया। प्रभु जी, मैंने बोला प्रभु जी मेरा अंदर से ये स्वभाव भी दूर कर ले प्रभु जी, रोना और दांत पीसना नरक में है। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ प्यारे, हमें पवित्र करने वाला उसका आज्ञाओं को मानेगा तो हालेलुया, ओ हालेलुया, हमारे स्वभाव को वो बदल देगा। हालेलुया। उसका क्या बोलते हैं, उसके तू मेरी विधियों को माना और उनको पालन भी करना, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। एक पवित्र जिंदगी चाहते हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र पिता का बच्चे पवित्र होना चाहिए। अगर आपका गलती में कुछ मेरी ऐसे करती है, कुछ गलती हो गया तो उसी वक्त जब पवित्र आत्मा समझ आता है, उसी वक्त माफी मांगते, परमेश्वर से माफी मांगते, अगर इंसान से तो इंसान से भी माफी मांगते। हम एक पवित्र जिंदगी बिताने वाला बन जाए। हालेलुया। और वो बीमारी से चंगा करने वाला, पूरा बोलने के लिए नहीं है। हालेलुया। मेरा क्या बोलती है, मेरा जिंदगी में मैं मेरा आर्च नेगेटिव है, मैं आपसे बता दिया था खून का वो। लेकिन 71 में मैं देखी थी, 72 में देखी थी। इसके बाद हम प्रभु का सेवकाई में आने के बाद हमको कोई देखने के लिए इसे कोई परिस्थिति नहीं था। क्या बोलते धन भी हमारे पास नहीं था, सुविधा भी नहीं था। लेकिन 83 में मैं कुछ मुझको कुछ मिलिट्री नर्सेस का बीच में पंजाब में आ गया, तो उनका बीच में थोड़ा काम थे। ऐसे उन्होंने मुझको लेकर के चेक किया तो मैंने उनसे बोल दिया, क्योंकि मेरा मुंह पूरा सूजा हुआ था, ऐसे बहुत बीमारियां थी मुझको उस वक्त, जब गर्भवती थी उस वक्त। इसलिए उन्होंने मेरा खून चेक किया तो मैंने बोला मुझको ऐसे एक नुकसान भी है। उन्होंने 2-3 बार चेक किया तो आरएच पॉजिटिव हो गया। हालेलुया। प्यारो, हमारा हर एक बीमारियों को चंगा करने वाला, हमारा जिंदगी में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अद्भुत आपका जिंदगी में भी, मेरा जिंदगी में हालेलुया चंगाई दे सकता है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए रेवलेशन क्या बोलते हैं, प्रकाशित वचन 17 का 14 और 19 का 16, 19 का 16 में थोड़ा पढ़ लेंगे। उसका वस्त्र और जाक पर
यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्यारो, हमारा यीशु मसीह जो है, हालेलुया, जो अनंत काल का पिता है, अद्भुत युक्ति करने वाला है, हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद, शांति का राजकुमार है, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ राजाओं का राजा है, हालेलुया, ओ जल्द ओ प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। यूहन्ना 8:12 में जल्दी भाग रहे, वो जगत की ज्योति है। अभी 7 मिनट हो रहे हैं, मैं देखती हूँ। वो जगत का ज्योति, उन्होंने ऐसे बोला है, मैं जगत का ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। इसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं, तुम जगत का ज्योति हो। अगर ज्योति का पीछे हम चलते रहेगा तो, उसके नजदीकी नजदीकी में चलते रहेगा तो हम भी ज्योति हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, तुम जो दुनिया का ज्योति हो। जल्दी आपको समझ आने के लिए एक बात बता दूंगी, सूरज और चांदमा, चांदमा को खुद रोशनी नहीं है, लेकिन सूरज से जो रोशनी लेकर के चांदमा अंधेरे में चमकता है। इसी मुताबिक प्रभु से, यीशु मसीह से वो को रोशनी है, उससे हम रोशनी पाके उसका नजदीकी में जितना हम उसका नजदीकी में हो जाते हैं, उतना अंधेरा हमसे दूर हो जाएगा, हम रोशनी बन जाएगा। और फिर जल्दी समझ आने के लिए मैं वहां चुंबक और लोहे, एक चुंबक के साथ लोहे लगा करके रखेगा तो, कुछ दिन लगा के रखेगा तो वो लोहे चुंबक बन जाएगा, हालेलुया। प्यारो, हमारा जिंदगी में प्रभु के साथ साथ वो आज जितना दूरी है उसे बढ़ करके, हालेलुया, वो उनका साथ साथ लगे रह करके, उनके साथ जैसे चुंबक और लोहे एक साथ रह करके लोहे भी चुंबक बन जाते हैं। इसी मुताबिक हम भी एक रोशनी बन करके इस दुनिया में जीने के लिए प्रभु मुझको और आपको मदद कर ले। हमारा प्रार्थना यही रहे, प्रभु जी मुझको एक रोशनी और फिर चमकने के लिए, और फिर चमकने के लिए प्रभु तू मुझको मदद कर ले, हालेलुया। यशायाह नबी 42:6 और 7, मुझे यहोवा ने तुझको, यशायाह नबी 42:6 और 7, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों के बंदी गृह से निकाल, और जो अंधकार में बैठे हैं उनको काली कोठरी से निकाले। टाइम नहीं है, इसलिए एक और आयत आप उसके साथ बाद में बता देंगे सोचा, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। यशायाह नबी का 49:8, अपने प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने का दिन मैंने तेरा सहायता की है, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगी, ताकि देश को स्थिर करे और उचड़े हुए स्थानों को उनका हथियारियों का हाथ में दे दे। हालेलुया। प्यारो, प्रभु ने मुझको और आपको परमेश्वर का बच्चा बना लिया, वो हमारा अनंत काल का पिता बन गया है, वो हमारे पापों से हमें उद्धार दिया है, एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के कारण उन्होंने हमें बुलाया, लोगों के लिए एक वाचा बनने के लिए, जातियों के लिए एक प्रकाश ठहरने के लिए, हालेलुया। मैं अपना जिंदगी का जल्दी 1-2 कहानी आपसे बोलना चाहते हैं। हम कटड़े में, कटड़ा वैष्णो देवी आप लोगों को सबको पता होंगे, जम्मू कश्मीर में वो हिंदू लोगों का एक पुण्य स्थान है। उधर हम लोग प्रभु का सेवकाई के लिए, तो उधर एक भी मसीही लोग नहीं थे। उधर के यहाँ तो कुछ नीच कौम का लोग, आजकल जाति नहीं बताना बोलते हैं, इसलिए कुछ अछूत लोग ना, जो सड़क वगैरह काम करते हैं, उस जमाने में बोलते थे बेंकी लोग बोलते थे, है ना। उन लोगों का भी बच्चे लोग स्कूल में जाते नहीं है, क्योंकि अछूत का कारण ही लोगों को स्कूल में दाखिल करते, तो ये उन लोगों को बाकी बच्चों के साथ बिठाते नहीं। ये बच्चे लोग पढ़ते नहीं थे, नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, ऐसे चलते थे। ये बच्चों को देखते मेरा दिल बहुत तरस खाते थे, क्योंकि ये पढ़ने वाला उम्र है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई नहीं। ये लोग बहुत गंदा होकर के ऐसे भीख मांगते, पुण्य स्थान है ना, इसलिए भीख मांगते चलते थे लेकिन इन लोगों के ऊपर तरस होने
के कारण, प्रभु का प्रेम हमारे दिल में होने के कारण, दिल में थोड़ा सा मुश्किल तो थी मेरे लिए, लेकिन मैंने प्रभु का प्रेम का कारण मैं बच्चों को बुलाया, उनको नहलाया धुलाया, उनको अक्षर पढ़ाना शुरू किया। ये बच्चे लोग अक्षर पढ़ लिया और परमेश्वर प्रेम है ये सिखा। इसी प्रेम का कारण हम ये काम करते। कहानी छोटा करके बता दो प्यारो, बच्चे लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया और ये बच्चे लोग प्रभु के पास आया, उन्हीं का कारण उनका घर का लोग प्रभु का पास आया। और मैं आज आपसे बोलना चाहती हूँ, 48 साल पहले बिल्कुल एक छोटा सा कमरा, 10 फुट का कमरे में, मिट्टी का कमरा में रहने वालों को हालेलुया प्रभु ने उठाया है। हालेलुया। आज एक भी फैमिली नहीं है जिसको कम से कम 2 बेडरूम कॉन्क्रीटेड खरे, 2 बेडरूम, 1 सिटिंग रूम, 1 लैट्रिन, 1 किचन, एक भी फैमिली नहीं है जिसने प्रभु को पाया है। हालेलुया। प्रभु ने उनको आशीष दिया। उससे बढ़ करके उनके बच्चे लोग जिनको हमने अक्षर पढ़ाए, उनके बच्चे लोग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी करने वाला है। बहुत अच्छे गाने प्रभु का प्रेम के बारे में गाने लिख करके प्रभु का आराधना करते वो लोग, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी वो लोग आराधना करते। प्यारो, प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है। हालेलुया। उद्धार करने के दिन में हमें सहायता किया ताकि उन्होंने हमें रक्षा करके रखा है, क्योंकि अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए एक उजाला होने के लिए, हालेलुया, और लोगों के लिए एक वाचा होने के लिए, आमीन, हालेलुया, और ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों का हाथों में दे, जो अंधकार में बैठे हुए लोगों को ज्योति में लाने के लिए, जो अनपढ़ लोगों को पढ़े हुए बनाने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझको एक मकसद से बुलाया है। एक और कहानी बोलना चाहती हूँ। जब हम 82 में हम उड़ीसा में गया, एक छोटा गांव में रहा, 50 रुपया का एक छोटा सा चौपड़ी बना करके उधर रही है, नदी का किनारे में गड्ढे बना करके उधर से पानी लेकर के खाना बनाते थे, पीते थे। हम जो झोपड़ी में हम रहते थे, उसको कोई दरवाजा भी नहीं थे। उसके सामने मुझको उस वक्त थोड़ी सा उड़िया पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ तो 2-3 ऐसे अक्षर ये सीखा था, वर्ड सीखा था। मेरे पड़ोसी में एक फैमिली रहते थे, उनका बच्चे का 2 साल का बच्चे का पेट में दर्द हो गया, तो मुझको पता नहीं था, लेकिन पेट में दर्द हो गया तो उन्होंने क्या किया, एक लोहे लेकर के आग में डाल करके गर्म करके उसका बच्चे का पेट में लगाया, गर्म का क्या बोलते ये पेट का दर्द को निकाल। कितने अंधेरे में लोग बैठे हैं, कितने अंधा विश्वास है लोगों को। लेकिन प्यारों में आपसे बोलना चाहते, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु का रोशनी उधर पहुंचा है तो उस गांव में, हालेलुया, अभी 6-7 चर्च से, हालेलुया, ओ हालेलुया, जिस गांव में प्रभु का बारे में सुना है, उन लोगों का उड़ीसा में अभी भी गांव में अच्छा फसल वगैरह नहीं हुआ तो बच्चों को बलि चढ़ाता है। लेकिन जिस गांव में यीशु मसीह का रोशनी पहुंचा है, सुसमाचार पहुंचा है, वो गांवों में आजकल बिल्कुल नहीं बलि चढ़ाता है। लेकिन उन लोगों का रिश्तेदार जो अन्य गांवों में रहता है, उधर अभी भी ये काम चलता है। बहुत अंधविश्वास में लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्यारो, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। क्या बोलते हैं रेफरेंस के लिए, रेवलेशन 22 का 7 और 12 जल्दी मैं पढ़ लूंगी, 7 नहीं पढ़ रहे, टाइम बचाने के लिए, टाइम हो गया है ना। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। टाइम 1 मिनट 2 मिनट हो गया, आप लोग मुझसे माफ कर लो। आइए हम अपने आंखों को बंद कर ले, हम सोच ले, अपने आप को जांचे। मैं जानती हूँ प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहे थे। हालेलुया। कोई पापी है तो उधर ही बैठ कर बोल दो, प्रभु मेरे पापों को तुम माफ कर ले, मैं एक पापी हूँ प्रभु जी, तेरे पवित्र, तू मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया है प्रभु जी, ओ तू मेरे लिए अपना खून बहाया है, तेरे पवित्र खून से धो करके प्रभु मुझको तेरा बच्चा बना ले। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी। जिसका घर में शांति नहीं है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना, वो शांति का राजा है, वो हमसे आपसे बात कर रहे थे प्रभु प्यारो, वो शांति आपका घर में देने वाला है। आप लोगों का बीच में कोई बीमारी
बीमार है तो मैं आप लोगों को प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु हमें चंगाई करने वाला है। वो एक पवित्र परमेश्वर है। क्या आपका जिंदगी में अभी भी पाप है तो प्रभु से बोलते, प्रभु मेरा मेरा सोच विचार, मेरा चाल चलन, मेरा मुंह का बातें प्रभु जी तेरे लिए प्रसन्न होने वाला, जैसे एक पवित्र जिंदगी तू जैसे पवित्र है प्रभु जी, पवित्र बनने के लिए तू मदद कर। तेरे आज्ञाओं को मानने के लिए, उसको पालन करने के लिए पवित्र आत्मा तेरी ताकत मुझको दे दे। मुझको ताकत नहीं है लेकिन तेरी ताकत दे दे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्यारो, आप अपने बच्चे का शादी के बारे में, आपका भविष्य के बारे में परेशानी में होंगे, लेकिन आपके लिए उपाय करने वाला ये परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अनंत काल का पिता है, आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है प्रभु। हालेलुया। वो जल्दी आने वाला है। प्यारो, आप लोगों का रसदार, आप लोगों का गांव 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 अभी भी हमारे हिंदुस्तान में काफी गांव है। हालेलुया। 5 लाख गांवों में अभी भी एक भी सुसमाचार बोलने वाला नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे सेवकों को भेज दे। प्रभु मैं जाने के लिए तैयार है प्रभु जी, जो अंधेरे में बैठे हुए लोगों के बीच में प्रभु एक रोशनी होकर के जाने के लिए मैं चाहते ही। आप प्रार्थना करिए, प्रभु रोज पर रोज, रोज पर रोज तेरा नजदीकी में होकर के प्रभु जी, और फिर तेरा पीछे 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 चल करके प्रभु जी। हालेलुया। जैसे एक चुंबक लोहे चुंबक के साथ चुपके बैठने के कारण जैसे चुंबक बनता है, इसी मुताबिक प्रभु जी तेरे आज्ञाओं को मान करके तेरे साथ प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, तेरे साथ लगे लगे रह करके प्रभु जी, मेरा दिल का अंधकार पूरा दूर होकर के प्रभु जी, जिस घर में मैं रहता है वहां एक रोशनी बन करके रहने के लिए, जिस गांव में मैं रहते वहां एक रोशनी बन करके रहते प्रभु जी, जहां मैं काम करता है वहां एक रोशनी होने के लिए पवित्र आत्मा तू मुझको सहायता कर ले। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो जो कोई फैसला लेना चाहते, आप लोगों को पता है क्या फैसला आपने लिया, अपने हाथी पर छाती रख करके, अपने छाती पर हाथ रख करके प्रभु के सामने अपने हाथ उठा करके बोल दे, प्रभु से आप बात कर ले, 1 मिनट प्रभु से बात कर ले। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी कर लूंगी उस वक्त। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी तेरे बच्चे लोग तेरे से जो बात करते आप सुनते प्यारे प्रभु जी, आपका सामने कोई भी छुपे हुए बात नहीं है, उनका रोने की आवाज प्रभु जी, हालेलुया, उनका दिल का खटखटाहट तू जानता है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, हालेलुया, जो कोई एक पवित्र जिंदगी के लिए तेरे सामने रोते प्रभु जी, यीशु का नाम से हालेलुया, उनका सारे पापों से उसको छुटकारा देकर के प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा का ताकत उनका ऊपर बहे प्रभु जी, ताकि एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए तू मदद कर ले प्यारा प्रभु जी। हालेलुया। जो पाप के बारे में बोझ में बैठे यीशु का नाम से प्रभु जी तू उद्धार करता है प्रभु जी, हमारा पाप हमसे छुटकारा देने के लिए आया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु का नाम से पाप का बंधन टूट जाए। यीशु का जो कोई फैसला किया, हाँ जैसे मैं परमेश्वर का बच्चा बनकर के जीऊंगा, यीशु का नाम से उनका ऊपर से पाप का बंधन टूट जाए प्रभु जी। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो कोई बीमार से तंग मुश्किल में जाते हैं प्रभु जी, हर एक के लिए यीशु का नाम से छुटकारा हो जाए। यीशु का नाम से तेरा कोड़े खाने से हम चंगे हो गया। यीशु का नाम से अगर मुझको सुनने वाला कोई बात है तो यीशु का नाम से गर्भवती होने दो, जो है ही नहीं है उसको है करके बुलाने वाला, मरे हुए उनको जिंदा करने वाला, यीशु का नाम से मैं बुला रहे, यीशु का नाम से वो गर्भवती हो जाए, माँ बन जाए। जिनका शादी नहीं हुआ है उनका शादी होने, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर, तेरे बच्चों के लिए तू उपाय कर ले प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी उससे बढ़ करके प्रभु आपका आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए, और दूसरों के लिए प्रभु जी जो अंधेरे में बैठे हुए लोगों का बीच में जाने के लिए, उनका सामने एक गवाही बनकर के जिएंगे जिसने फैसला किया, तेरी आत्मा का ताकत उनके दे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जहां जहां अंधेरे में लोग बैठे उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्यार प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु उन हर एक के साथ रहे, इस कलीसिया को तू आशीष दे, पादरी साहब को और उनका फैमिली को तू आशीष दे प्रभु जी। हम सब लोग प्रभु आपका आगमन के लिए इंतजारी करते रहने के लिए, उम्मीद में, आशा में, हालेलुया, प्यार में हर रोज बढ़ते रहने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर ले। आप हमारे प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम
बहुत एक अच्छा एक वचन और जो है अनुभव जो है प्रिय आंटी के द्वारा आज हमने सुना है। कितना लोग जो है इस वचन के द्वारा आशीष पाया है। ये जो है गवाही, ये सारे जो गवाही सब कुछ जो है, ये सारे जो गवाही सब कुछ जो है आप लोगों का जीवन को जो है आने वाले दिनों में बहुत ताकत देता है। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि आज जो आंटी ने जो कुछ बोला है, उस कोई भी बातों को आप लोग नहीं भूलना है। तो परमेश्वर के लिए हम खड़ा रहना है। जहां पर भी हमें, शायद हम गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, हर जगह में जितना हमें जो है मौका मिलते हैं, उसी के आधार पर हम परमेश्वर के नाम यानी यीशु के नाम को दूसरों को बताना है, क्योंकि हम नहीं बताने से बाकी लोग अंधेरे में रहेगा। हालेलुया। देखो आनी ने एक लास्ट में एक एग्जाम्पल बोला था। वो लोग जब जम्मू कश्मीर में रहने के समय पर जो बच्चे हैं स्कूल में नहीं जाया करते थे, ऐसे घूमते रहने वाला बच्चे थे, लेकिन क्या किए हैं उनके साथ जब प्रभु के बारे में बोला, उनको जब सिखाना शुरू किए हैं, वो सीखा। आज उनका बच्चे, वो लोग भी, उनका बच्चे भी, मतलब 3 जनरेशन तक जो है आशीष पाया है। हालेलुया। ऐसे तो देखो परमेश्वर का वचन जहां पर भी जाते हैं, वो हर एक पीढ़ियों में और आशीष लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन आज मौका आपके सामने है, आपका परिवार का, आपका पीढ़ियों के अंदर एक नया आशीष का दरवाजा खोलने का चाबी परमेश्वर आपको दिए हैं। हालेलुया। तो इसलिए जो लोग जो है इस चाबी को इस्तेमाल किया जाता है। आप देखो आने वाले दिनों में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल की जगह में आपका घर और आपका संतान जो है यीशु मसीह के नाम से और जो है रोशनी देगा। हालेलुया। यीशु के लिए, यीशु के नाम से जो आप लोग जो नहीं सोचा है, परमेश्वर वो काम कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए हम आंटी को हृदय का गहराई से धन्यवाद देते हैं। आंटी एक टाइमली मैसेज लिली आंटी आपने दिया है। आपके अनुभव के साथ आपने जो संदेश बोला है वो रियली हमारा हृदय को छुआ है। कितना लोग हृदय में आज प्रिय दासी, प्रिय आंटी आज हमको उस हमारा बीच में जो वचन शेयर किया है, कितना लोगों को हृदय में वो छुआ है। तो हाथ उठा के 1 मिनट हमारे प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। ये दासी जो कष्ट के द्वारा गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बोला बच्चा नहीं होगा, जहां पर असंभव करके बोला था, वहां पर प्रभु ने संभव करके बदल के दिया। प्रेज द लॉर्ड। उनका उस नाती पोता का भी ख्वाहिश पूरा करने के लिए एलिया का परमेश्वर कैसे है, उस ठीक टाइम पे उसका इंतजाम किया। जहां पर आंटी ने वो आंटी के जन्मदिन के बारे में बोला है ना, कि देखो हमारा माता पिता हमको भूलेगा, लेकिन हमारा सृजनहार, प्रेज गॉड, हालेलुया, कभी नहीं भूलेगा। इसलिए एशिया का किताब 42 में लिखा हुआ है ना, परमेश्वर क्या बोल रहे, याकूब तेरे सृजनहार, ये इस्राएल तेरे सृष्टिकर्ता ये कहता हूँ क्या, तू अगर कोई भी अनुभव से जाओ, कोई भी अवस्था से जाओ, तू आग में जाओ, पानी में जाओ, बाढ़ में जाओ, मैं तुझे कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। वही प्रभु है हमारे यीशु मसीह। देखो सालों उत्तर भारत में क्या दुनिया का कोने कोने में प्रभु का दासी को प्रभु ने लेके गया हुआ है, परमेश्वर का गवाह बना हुआ है। आज ऐसे एक आशीष वाला प्रभु का दासी का मुख के द्वारा हमने ये वचन सुना हुआ है। समझ पाया? ऐसे है तो क्यों प्रभु का दासी को आज प्रभु हमारे बीच में लेके आया है, ताकि आप एक को प्रभु देखा हुआ है, आप एक को उसी रीति में प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। ऐसे है तो हम हाथ उठा के 1 मिनट प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आज जो वचन हमारे बीच में प्रभु बोला गया है, आपकी दासी, आपकी बेटी हमारे बीच में बांटा है, यीशु मसीह उस ज्योति के समान हम बन जाए प्रभु। हालेलुया। और ज्योति का समान, प्रेज द लॉर्ड, हमारे प्रभु उबाए करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हर तरीके, इसलिए वो हिंदी में वो गीत है ना, यहोवा इरे 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 अपने बच्चों के लिए करता है उत्तम उपाय। वो चरण एक शब्द हम गाएगा, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा इरे इरे इरे, यहोवा इरे इरे।
यहोवा इरे 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 यहोवा ओ अपने बच्चों के लिए करता हो उत्तम बात, अब व्याकुल तो क्यों यहोवा इरे इरे मिलकर ताली बजा के आत्मा में गाइए इरे 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 यहोवा इरे 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 यहोवा इरे 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 अपने बच्चों के लिए करता हो उत्तम बात, अब क्या गुल क्यों तू यहोवा इरे 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 यहोवा मिलकर मिलकर हमारे प्रभु यहोवा इरे 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 यहोवा इरे 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 मेरे घर में शांति यहोवा इरे वस्त्र और भोजन दिन प्रतिदिन यहोवा इरे मिलकर मिलकर मेरे घर में शांति यहोवा इरे वस्त्र और भोजन दिन प्रतिदिन यहोवा ओ तेरे बेटा बनाऊंगा, तेरे राहों में चलूंगा, तेरे बेटा बनाकर तेरे राहों में चलूंगा, तेरे वचन को पालूंगा यहोवा इरे यहोवा इरे 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 यहोवा इरे 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 यहोवा इरे 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 यहोवा इरे 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 अपने बच्चों के लिए करता हो उत्तम बात, अब व्याकुल तो क्यों यहोवा इरे यहोवा इरे 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 यहोवा इरे 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 यहोवा इरे 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 यहोवा इरे 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर उत्तम उपाय से हमको तृप्त करने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो एक और बार डिलीवरेंस मिशन टू द अनरीच्ड मिनिस्ट्री के द्वारा आंटी हमारा हृदय का धन्यवाद आपको हम दे रहा हूं हमारे बीच में आने के लिए। और फिर भी हम चाहते हैं और भी एक सेशन में आप जरूर आइए। हम जानता हूं आपको ज्यादा परेशानी करना नहीं चाहता फिर भी, लेकिन हमारे हृदय से, क्योंकि हमारा विश्वासी लोग बहुत चाहते हैं कि जरूर प्रभु का दासी हमारे बीच में एक और बार आने के लिए, अगर प्रभु अनुमति देने के अनुसार जरूर, अगर परमेश्वर का आगमन अगर धैर्य होगा तो जरूर एक और बार हमारा बीच में आइए। और फिर से आंटी का हाथ में और भी ज्यादा क्या बोलते गवाही का खजाना है, ठीक है। तो हम जरूर परमेश्वर आने वाले दिनों में उसके लिए इस्तेमाल करेगा। तो जरूर आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर मिड्स एंड sparing this precious time आंटी। मे गॉड ब्लेस यू। अंकल को भी हमारा प्यार दे दीजिए।